नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 22 जनवरी शाम 4:03 पर दैत्य गुरु शुक्र अपने परम मित्र शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 15 फरवरी तक शुक्र शनि की युति बनेगी, जो धन, वैभव, लग्जरी, कंफर्ट, संतान, विवाह और लव रिलेशंस के लिए सर्वश्रेष्ठ युति मानी जाती है। इस वीडियो में मैं पहले आपको ये सब बताऊंगा कि शुक्र क्या हैं, फिर मैं आपको शुक्र शनि युति के बारे में समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे इस युति के बनने पर आप अपार धन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं, जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो, या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। शुक्र क्या है ये आपने समझ लिया। अब शनि शुक्र युति को समझिए। शनि क्या है? शनि है कर्म, शनि है हार्ड वर्क, शनि है आपका डेली रूटीन, शनि है आपके वर्कर, एम्प्लाई, सर्वेंट्स। तो जो शनि शुक्र की युति का अर्थ ये हुआ, कर्म करेंगे धन आएगा। लेकिन यहीं पर आप ये कहेंगे कि हमारी कुंडली में शनि शुक्र की युति है, कर्म भी कर रहे हैं लेकिन धन नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? देखिए, जब दो ग्रह एक साथ हों तो दोनों के गुण एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आप एक ग्रह को एक्टिवेट करेंगे, दूसरा एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको धन चाहिए तो शुक्र को एक्टिवेट करें। तो शुक्र कैसे एक्टिवेट होंगे? जब शनि एक्टिवेट होंगे। शनि को एक्टिवेट कीजिए, शुक्र स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे।
तो अब ये समझें कि शनि को कैसे एक्टिवेट करें। शनि को एक्टिवेट करते ही धन का आगमन शुरू हो जाएगा। तो शनि क्या है? शनि है आपका डेली रूटीन, आपका वर्किंग स्टाइल, आपका टाइम शेड्यूल। आप डेली रूटीन को ठीक कर लीजिए। 43 डेज तक तय कर लें कितने बजे उठना है। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने ये तय किया कि 6 बजे उठना है तो फिर 6 बजे उठना ही है। और ये कार्य आपको 43 डेज तक कर लें। 43 डेज तक आप अपना रूटीन, अपना टाइम शेड्यूल फिक्स कर लीजिए, कौन सा काम कब करना है और उसी समय उस काम को करें। देखिए, शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और शुक्र के एक्टिवेट होते ही धन का आगमन शुरू हो जाएगा। शनि क्या है? शनि है आपके वर्कर, आपके एम्प्लॉय। शनि है कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य। देखिए, मंगल है भूमि के कारक और शनि है निर्माण के कारक। आप कहीं पर काम करा रहे हैं, आपके साइट पर मजदूर काम कर रहे हैं, उनसे व्यवहार सही रखिए, समय से मजदूरी दीजिए, उन्हें कष्ट मत दीजिए, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखिए। आपकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है या किसी तरह की कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, उसमें एम्प्लॉइज़ हैं, घर में सर्वेंट्स हैं, इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखिए। कम से कम 43 डेज तक ये करके देखिए। ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, लाल किताब में अंतर्निहित हैं, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते। चलिए, अब आप खुद कोई नौकरी कर रहे हैं, खुद कोई व्यापार कर रहे हैं। शनि क्या है? टाइम की पंक्चुअलिटी। टाइम के पंक्चुअल बनिए, ड्यू टाइम पर काम पूरा करके दीजिए। शुक्र एक्टिवेट होंगे, पैसा आएगा। आप अपना टाइम शेड्यूल सेट कीजिए। आप छात्र हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। 43 डेज तक उसी टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, सफलता मिल जाएगी। आप गृहिणी हैं और आप चाहती हैं कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो, अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो, तो क्या करेंगे? घर को स्वच्छ रखिए, घर से कबाड़ हटा दीजिए, कन्याओं के प्रति मातृभाव रखिए और हो सके तो उनको शुक्रवार के दिन भोजन कराइए। ये कार्य 43 डेज तक करके देखिए। चलिए, आप पॉलिटिक्स में हैं, जनता की सेवा कीजिए, पब्लिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जनता से अपने संबंध मधुर बनाइए और जनता को अपने साथ जोड़िए। आप अधिकारी हैं, किसी ऑफिस में एज ऑफिसर आपकी पोस्टिंग है, 43 डेज तक आप ये तय कर लीजिए कि जो भी पीड़ित व्यक्ति आपके पास आया है वो खाली हाथ नहीं जाए, उसकी पीड़ा दूर कीजिए। आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं स्वतः समाप्त हो जाएंगी, शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, धन आना शुरू हो जाएगा। आप लव रिलेशन में हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे की पीड़ा को दूर करने का प्रयास कीजिए। क्यों? क्योंकि शनि है कष्ट, शनि है पीड़ा। भावनाओं को, पीड़ा को, कष्ट को समझेंगे, शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, लव रिलेशन स्ट्रांग होंगे। अब ये काम जो मैं आपको बता रहा हूँ आप अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आपको अपार धन प्राप्त करना है,
अगले 45 दिन तक देखिए, पहले तो शनि और शुक्र की युति बन रही है 15 फरवरी तक। उसके बाद 15 फरवरी से 12 मार्च तक शनि और गुरु की युति बनेगी, और 12 मार्च के बाद शनि शुक्र और गुरु की बनेगी। देखिए 45, मैं आपको 43 डेज का शेड्यूल बता रहा हूँ और 45 दिन का शनि का गोचर बता दे रहा हूँ। 15 फरवरी तक शुक्र शनि की युति बनेगी, 15 फरवरी से 12 मार्च तक शुक्र और गुरु की युति बनेगी, और 12 मार्च से अगले 25 दिनों तक शुक्र राहु की युति बनेगी। और ये तीनों ही युतियाँ प्रबल धन प्रदायक हैं। अब मैंने शुक्र शनि की युति बनने पर शुक्र को कैसे एक्टिवेट किया जाए ये मैंने बता दिया। 25 दिन के बाद मैं शुक्र और गुरु पर भी आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगा, और मैं बताऊंगा कि अब आप वहाँ पर शुक्र को कैसे एक्टिवेट करेंगे। और 12 मार्च के बाद शुक्र और राहु पर भी एक वीडियो बना दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा, करते रहिए। आपने शनि को एक्टिवेट करने का जो रेमेडी शुरू की वो 43 डेज तक कीजिएगा। गुरु को एक्टिवेट करने की जो रेमेडी बताऊंगा उसे 43 डेज तक करिएगा। राहु को एक्टिवेट करने की जो रेमेडी बताऊंगा उसे भी 43 डेज तक करिएगा। अब देखिए अपार धन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। चलिए, ये तो रही शुक्र शनि की युति से अपार धन कैसे मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपकी कुंडली में राशि के अनुसार शुक्र शनि का गोचर कहाँ पर है, और उसके आधार पर उसका विश्लेषण करते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र और शनि आपकी कुंडली के 11वें भाव में, लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। वर्ष की शुरुआत में ही इतने शानदार योगों का बनना इस बात का संकेत है कि वर्ष 2023 आपके लिए लाभ की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, सुख सुविधाओं की दृष्टि से, संतान, विवाह, नौकरी, रोजगार, इन सभी दृष्टियों से बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि धन प्राप्ति का प्रबल योग तो बन ही रहा है। शुक्र लाभ धन के भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर महाधनी योग बना रहे हैं। महाधनी योग तब बनता है जबकि लाभ के भाव का स्वामी धन के भाव में गोचर करे, या धन के भाव का स्वामी लाभ के भाव में गोचर करे। तो यहाँ धन का भाव, यहाँ देखिए 2 लिखा है, 2 का मतलब वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, तो धन के भाव के स्वामी लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, और वह भी शनि के साथ। तो धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। दूसरी बात, हर ग्रह से जो दूसरा भाव होता है उस भाव से उसको सपोर्ट मिलता है, उसको बल मिलता है। अब यहाँ शुक्र और शनि को गुरु से बल मिल रहा है। गुरु कहाँ बैठे हैं? विदेश भाव में, और यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विदेश जा करके विदेश से धन प्राप्त करने का, विदेशी यात्राएं करने का, हवाई यात्राएं करने का प्रबल योग बनेगा 22 जनवरी के बाद से। और ये योग केवल 15 फरवरी तक ही नहीं, आने वाले 75 डेज तक ये योग आपकी कुंडली में बनता रहेगा, और इसलिए बहुत ही श्रेष्ठ सिद्ध होने जा रहा है 2023 आपके लिए। क्योंकि अभी शुक्र शनि के साथ हैं, 15 फरवरी को गुरु के साथ हो जाएंगे, और 12 मार्च को आपके लग्न में आएंगे, और राहु के साथ शुक्र की युति बनेगी। बहुत ही श्रेष्ठ धन प्रदायक युति। तो इस पूरे गोचर काल का आपको पूरी तरह से लाभ उठाना है। शुक्र यहाँ पर धन का लाभ तो कराएंगे ही, संतान विवाह का योग बनाएंगे, और 11वां भाव आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करता है। आप अपनी किसी पुरानी इच्छा को इस गोचर काल में पूरा करने की शुरुआत करेंगे, उस इच्छा को आप पूरा करेंगे। यहाँ देखिए शनि दशम के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं, कितना अच्छा संयोग है।
एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं ज्योतिष शास्त्र की, कुंडली का तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, इन भाव में जिस भी ग्रह का गोचर होता है, उस वो ग्रह जिन जिन भावों का स्वामी होता है, उन भावों के प्रभाव में, फल में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है। तो यहाँ देखिए, शनि कर्म भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं। 11वें भाव में शुक्र शनि है, तो कार्य क्षेत्र में लगातार उन्नति, लाभ में लगातार उन्नति। शुक्र धन के भाव के स्वामी हैं, तो धन लगातार बढ़ेगा, धन का संचय होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, परिवार में वृद्धि होगी, किसी सदस्य का विवाह होगा, संतान की प्राप्ति होगी। शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, विवाह होगा, दाम्पत्य सुखों में लगातार वृद्धि होती चली जाएगी। व्यापार अगर आप कर रहे हैं, व्यापार में उन्नति होगी। महिलाओं के सहयोग से अगर आप कोई व्यापार शुरू करते हैं, उसमें भी उत्तरोत्तर प्रगति होती चली जाएगी। विवाह आपका अगर इस गोचर काल में होता है, उस स्थिति में विवाह के बाद आपका भाग्योदय हो जाएगा, भाग्योन्नति होगी। आर्थिक स्थिति इस समय आपकी कितनी भी खराब हो, विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और इन 75 डेज में अगर संतान की भी प्राप्ति होती है, शुक्र की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है, संतान के जन्म लेते ही आपका भाग्य चमक जाएगा, क्योंकि गुरु जो हैं वो भाग्य के स्वामी हैं, और गुरु संतान के भी कारक होते हैं, विवाह के भी कारक होते हैं, शिक्षा के भी कारक होते हैं। छात्रों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि छठे भाव के स्वामी बुध हैं। बुध गुरु के भी मित्र हैं और शुक्र के भी हैं, शनि के भी मित्र हैं, यहाँ तक कि राहु के भी मित्र हैं। तो ऐसी स्थिति में छात्रों को नौकरी रोजगार प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा समय है ये, इसका आप लाभ उठाएं। शुक्र कला सौंदर्य के कारक हैं, तो कला के क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, शिल्प कला, मूर्ति कला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से धन आपको मिलेगा। आप कला के क्षेत्र में कोई प्रदर्शन कर सकते हैं, स्टेज प्रोग्राम आप दे सकते हैं विदेश जाकर। बलि शुक्र के प्रभाव से आप अच्छे एक्टर, अच्छे सिंगर, डांसर, म्यूजिशियन बन सकते हैं। मॉडलिंग के क्षेत्र में आप धन अर्जित कर सकते हैं। और अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली में बलि हुए, तो आप फिल्म, टीवी सीरियल या सोशल मीडिया के क्षेत्र से धन प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। आप शुक्र से संबंधित, सौंदर्य से संबंधित, महिलाओं के सौंदर्य से संबंधित श्रृंगार प्रसाधन हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, इसका व्यापार करते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, डेकोरेशन का काम करते हैं, या फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, तो ऐसे ही इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। शुक्र कंफर्ट और लग्जरी के कारक होते हैं। कंफर्ट और लग्जरी को बढ़ाने वाले साधनों, होटल है, रेस्टोरेंट है, फन पार्क है, शॉपिंग मॉल है, आप इन क्षेत्रों से अगर जुड़े हुए हैं तो यहाँ भी आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, और पंचम भाव शुक्र को अत्यधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव होता है संतान का, पंचम भाव होता है कल्पना शक्ति का, पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, पंचम भाव लव रोमांस का होता है, और पंचम भाव आपके पूर्व संचित पुण्य कर्मों का भी होता है। तो इस समय लव रिलेशंस आपके प्रगाढ़ होंगे। जो लोग पहले से रिलेशन में हैं उनके विवाह के बंधन में बंधने का योग बनेगा। नहीं है, नए रिलेशंस बन सकते हैं। मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा। परिवार और संतान को लेकर आपके मन में उत्साह रहेगा। विवाह को लेकर आपके सपने पूरे होंगे। शुक्र आपकी कल्पना शक्ति को बूस्टअप करेंगे, क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे, और आप कला के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां भी हासिल करेंगे।
छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, उच्च शिक्षा का प्रबल योग है और वह भी विदेश जा कर के, साथ ही साथ धन प्राप्ति का भी योग है। आप शिक्षा के साथ साथ आपको कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है, कोई पार्टनरशिप जॉब आप कर सकते हैं और वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। चूँकि बुध छठे भाव के स्वामी हैं तो जॉब के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि शुक्र जो हैं वो सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। और सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव होता है आपके दाम्पत्य सुखों का, सप्तम भाव होता है लव रिलेशंस का, सप्तम भाव होता है व्यापार का। और यहाँ पर शुक्र जो हैं वो सप्तम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि शुक्र जो हैं वो विवाह के कारक होते हैं और सप्तम भाव जो है वो विवाह का भी होता है। सप्तम भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहाँ से आपके जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत होती है, आपके गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। और अगर सप्तम भाव अच्छा हो, सप्तम भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो, सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या सप्तम भाव में शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, बुध अगर इनका गोचर हो तो फिर कहना ही क्या, आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। और अगर खराब है तो फिर आप स्वयं समझदार हैं। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, कला के कारक हैं। सप्तम भाव ये बताता है कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, उसका रूप, रंग, गुण, स्वभाव कैसा होगा। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि सप्तम भाव आपका कैसा है। और यहाँ पर इस समय चूँकि सप्तम के स्वामी शुक्र हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलने का योग बनेगा। ऐसा जीवन साथी जो कि सौम्य स्वभाव का हो, मृदु स्वभाव का होगा, वैचारिक स्तर पर आपके अनुरूप होगा, व्यवहार कुशल होगा, हर सुख दुख में आपका साथ देने वाला होगा। और अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो इस गोचर काल में बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलने का योग बनेगा। यहाँ पर जैसा मैंने बताया, गुरु विदेश भाव में बैठे हैं और शुक्र को गुरु से बल मिल रहा है, तो ऐसे में विदेश से भी आपका विवाह हो सकता है। देखिए, विदेश का मतलब मातृभूमि से दूर, ऐसी जगह जहाँ की कल्चर, जहाँ की भाषा डिफ़र करती हो। आप यूपी में हैं, आपका विवाह जो है दिल्ली से हो सकता है, आपका विवाह एमपी से हो सकता है, गुजरात से हो सकता है, बॉम्बे से हो सकता है, व्यापार व्यवसाय आपका जो है दूसरे शहरों से हो सकता है। यही चीज़ है जिसे हम विवाह कहते हैं। और अगर आप विदेश जा कर के व्यापार व्यवसाय करते हैं, विदेश जाके सेटल होते हैं, तो ये समय आपके जीवन में खुशियाँ लाने वाला होगा। पार्टनरशिप में व्यापार के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। और एक चीज़ और बता दूं कि इस समय आपकी कुंडली में आपके चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा हैं और काल पुरुष कुंडली में चतुर्थ भाव कर्क राशि का होता है। कर्क राशि के स्वामी भी चंद्रमा होते हैं। अब आपके गोचर में भी चंद्रमा हैं और काल पुरुष कुंडली में भी चंद्रमा हैं, तो मानसिक शांति के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। मन शांत रहेगा, माता का स्नेह मिलेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा और माता से धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो शुक्र के इन फलों का और ज़्यादा लाभ आपको मिले तो इस गोचर काल में कम से कम आने वाले 75 डेज तक आप शुक्र का उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है,
पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।